मोंटू सोलंकी जी विधायक उपस्थित हैं, सेंधवा विधायक है, और उनके साथ पूरी टीम भी आई हुई है आज के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए। बात करेंगे आपके क्षेत्र के बारे में, क्या जानकारी देंगे, आज का एजेंडा कैसा है। एक दिवसीय सत्र 10 साल बाद यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में क्या विकास की नदियां बह रही है? देखिए, ये सत्र एक दिन का रखा है। आप सोचो 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता है, उन 7 करोड़ सवालों का जवाब एक दिन में क्या मिल पाएंगे। लेकिन सरकार सिर्फ ये चाहती है कि सिर्फ एक बहाना करे, एक रीति करे कि भाई सत्र हुआ है, लेकिन उनके सारे एजेंडा पहले से फिक्स है, वो उसी पे काम करती। मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, पूरा बड़वानी जिला हमारा आदिवासी है। हमारे आदिवासियों को इतनी बुरी हालत हो गई है कि आज 50 से 60% हमारा पलायन करके महाराष्ट्र में मजदूरी करने चले गया। नबार्ड के जो अधिकार पत्र मिलने थे, जो नबार्ड के पट्टे मिलने थे, आज 8,500 पट्टे बाकी है, लेकिन वो पट्टे नहीं दे रहे हैं। रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, मेरे विधानसभा में 153 स्कूल है जो शिक्षक विहीन है, तमाम प्रकार के दवाखाने हैं जो जहां पर डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन सरकार सिर्फ यहाँ आती है, आंकड़े दिखाती है और बड़े बड़े बातें करती है, नाम बदलती है। सरकार कह रही है कि कांग्रेस की दृष्टि वैसी है, वैसी उसको सृष्टि दिखाई दे रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ, उनको चैलेंज देता हूँ, मेरे विधानसभा में आके देख ले कि क्या स्थिति है। अगर वो सही है तो फिर मैं यहाँ पर आके क्यों बहस करूँ। आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रही सरकार? क्या कर रहा है? 60% से ज्यादा पलायन होकर बाहर गई है, उनका नबार्ड के पट्टे नहीं मिले, उनकी स्कूल शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया, उनके हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं दे रहे, तो किस प्रकार का विकास कर रहे हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी जगह में करे, हमारे आदिवासी की जमीन जरूर छीन रही है सरकार। तो क्या आपकी तरफ से क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये करना चाहिए कि आदिवासी जो इस देश के मालिक कहलाते हैं और जो जंगल जमीन के मालिक है, उनको उनकी जमीन पे रहने दो। उनको काहे के लिए बेदखल करके इंडस्ट्री वाले उनको बुला के लाके उनको वहाँ पर इंडस्ट्री डलवा देते और हमारे लोगों को उजाड़ देते हैं। आपका कहना है कि आदिवासियों की जमीन ले रही है सरकार, वहाँ पे इंडस्ट्री डाल रही है? अभी आप देख लो, सिंगरौली में कितनी सारी जमीन गई है, आदिवासी की जमीन है। बेचारे वो आराम से जंगल में रह रहे और प्रकृति को बचा के रखे हुए, उनको वहां से उजाड़ के इंडस्ट्री डाल देंगे तो फिर आगे आप चल के आप सांस कैसे लोगे? सांस तो पहाड़ों से, जंगलों से आनी है, तो उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसे कुछ नहीं करती। आज का एक दिवसीय सत्र में ये बात उठाएंगे आप? जरूर उठाएंगे, उठे हमारे 12 लोगों का बोलने का दिया, लेकिन फिर भी हम पहले भी उठाए, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, एक उनको रीति करनी है कि हमने सत्र लगाया, लेकिन होना कुछ नहीं है, कुछ करती नहीं। विधायक जी, जिस तरह से आपने बात कही, आपके पक्ष की बात तो सही है, कहीं ना कहीं जनता अगर उनको वोट दे रही है तो वो सरकार, वोट जनता उनके साथ है, सरकार के साथ है, और इतने लंबे समय से सरकार बनी हुई है भाजपा की, तो कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना। वोट चोरी करके सरकार बनी है। मेरी विधानसभा में चौथे नंबर पे पूरे प्रदेश में है कि सबसे ज्यादा वोट आखिरी के 2 महीने में बढ़े, 31,130 वोट बढ़े हुए हैं। तो आप समझ जाओ कि वोट चोरी की सरकार है और आने वाले समय इनकी चोरी पकड़ा गई है तो 100% 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं किसी भी बात से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है आप संतुष्ट हो क्या प्रदेश के विकास को लेके? डॉलर कहाँ चले गया, पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ है, किसानों की आमदनी कहाँ है, खाद बीज कहाँ मिल रहा है, बेरोजगार युवा रोड। विधायक जी, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो वहाँ से बढ़ रहे हैं ना, विश्व के कम हुआ है, वहाँ से कम हुआ है, सिर्फ यहीं पे बढ़ा हुआ है। आप देख लिए, आप मेरे से ज्यादा समझदार है। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी, और उनसे बात करी। कांग्रेस विधायक हैं और कह रहे हैं, बड़ी असंतुष्टि के साथ बात करी है कि जिस तरह से आदिवासी की जमीन छीन रही है सरकार, उस पर निवेश करवा के उनके उस जमीन पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रही है। इस तरह की बातें वे कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र से आते हैं मोंटू सोलंकी। हर्ष शर्मा के साथ सानिसा की रिपोर्ट।